बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद मोहम्मद माज़ इन्होंने लिखा है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना, मैं माज़ हैदराबाद से। मौलाना, क्या रिलायंस और एयरटेल जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना जायज़ है? भाई मोहम्मद मुआज़, आपका नाम मुआज़ है, माज़ नहीं है, वो उसको मुआज़ कहते हैं। तो मोहम्मद मुआज़ साहब, आपने दो कंपनी के बारे में पूछा है। रिलायंस तो माशाअल्लाह अभी फ्राइडे को ही रिलायंस कंपनी ने ऐलान कर दिया कि उनके ऊपर 1 रुपये का भी अभी कर्ज़ा बाकी नहीं रहा, यानी 1,58,000 करोड़ रुपये का कर्ज़ा रिलायंस के ऊपर था। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे पार्टनर ले लिए, उसमें सऊदी की भी है, दुबई की भी कंपनी, माशाल्लाह अब तो मुसलमान भी रिलायंस के पार्टनर हो चुके हैं। तो इसके लिए रिलायंस कंपनी ने सबको भागीदार बनाया, पार्टनरशिप भेज दी अपनी 2%, 3%, 5% की अलग अलग कंपनियों को, और उन लोगों से पैसा लेकर जितना भी बैंकों का जो डेट था उनके ऊपर वो पूरा क्लियर कर दिया। तो रिलायंस से तो अच्छा किसी का शेयर है ही नहीं आज मार्केट में। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से फ्राइडे को भी 170 रुपये वो बढ़ा, और उससे पहले भी। तो रिलायंस का जो शेयर है वो बिल्कुल हमारे लिए हलाल है, एकदम प्योर शेयर है वो। दूसरा, एयरटेल के बारे में आपने पूछा है, तो तहकीक करो पहले, एयरटेल डुबकियाँ तो नहीं मार रही है लोन के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जितनी भी हमारी टेलीकॉम कंपनीज़ है, वोडाफोन है, आइडिया है, ये सब कंपनियां तो ऐसी डूबी हुई है गुलाब जामुन की तरह से। एयरटेल भी उन्हीं में से है, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश कर रही है बाहर निकलने की। तो पहले तहकीक करो, उसके बाद में ही। और मैंने जो रिलायंस के बारे में भी कहा, ये मेरा रिकमेंडेशन या मेरा सजेशन नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन और आपके मसले का जवाब दिया हूँ। अगर ख़रीदना या नहीं ख़रीदना है वो आप अपने ऊपर देखिए, नफ़े नुकसान के आप ज़िम्मेदार रहेंगे। हमारी तरफ से जो हमने आपको जवाब दिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए है और मसला आपको बताने के लिए है, वो हमारा रिकमेंडेशन और हमारा सजेशन नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।